इमेजिन करो हॉलीवुड का सबसे पावरफुल सुपर हीरो शील्ड पकड़े हुए पूरी दुनिया को बचाते हुए। लेकिन क्या तुम जानते हो, एक वक्त ऐसा था जब क्रिस इवेंस हॉलीवुड छोड़ने वाले थे। आज जिसे दुनिया कैप्टन अमेरिका के नाम से जानती है, वो लड़का कभी ऑडिशन रूम के बाहर वेट करता था, रिजेक्शन लेटर कलेक्ट करता था और एक वक्त पर एक्टिंग करियर से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने सोचा मे बी दिस ड्रीम इज नॉट फॉर मी। बट डेस्टिनी का प्लान कुछ और ही था। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का बोस्टन की स्ट्रीट से निकलकर बनने वाला था मार्वल का सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो। ये स्टोरी है स्ट्रगल की, फियर की, रिजेक्शन की और उस मोमेंट की जब एक एक्टर ने दुनिया को दिखा दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा सुपर हीरो वही होता है जो अपने डर को फेस करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ क्रिस इवेंस। 13 जून 1981 बोस्टन। यहाँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ क्रिस इवेंस का। उनके फादर रॉबर्ट इवेंस एक डेंटिस्ट थे और उनकी मदर लीजा इवेंस एक थिएटर परफॉर्मर थी। यह बात क्रिस की लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि बचपन से ही उन्होंने एक्टिंग को सिर्फ मूवीज में नहीं, घर के इन्वायरमेंट में देखा था। उनकी मदर लोकल थिएटर प्रोडक्शंस में काम करते थी और क्रिस अक्सर बैक स्टेज एक्टर को रिहर्सल करते देखते। लाइट्स, कॉस्ट्यूम, स्टेज, ये सब उनके लिए मैजिक जैसा था। लेकिन क्रिस बचपन में कोई कॉन्फिडेंट परफॉर्मर नहीं थे, वो एक शाई किड थे। स्कूल में उन्हें ड्राइंग और स्टोरी टेलिंग पसंद थी और जब उन्होंने पहली बार स्कूल प्लेस में परफॉर्म किया तब उन्हें फील हुआ कि स्टेज पर खड़े होकर वो अपने आप को एक नया वर्जन में देखते हैं। ये फील पावरफुल थी और उस वक्त तक क्रिस ने एक्टिंग को करियर के रूप में सीरियसली सोचा नहीं था। हाई स्कूल के टाइम पर क्रिस और उनकी सिस्टर कर्ली इवेंस समर थिएटर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पर क्रिस को रियलाइज हुआ कि एक्टिंग सिर्फ हॉबी नहीं, शायद डेस्टिनी हो सकती है। लेकिन हॉलीवुड का रास्ता बोस्टन से बहुत दूर था और इस जर्नी का शुरुआत होने वाला था न्यूयॉर्क सिटी से। 1999 क्रिस इवेंस हाई स्कूल ग्रेजुएट कर चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और एक्टिंग ट्राई करेंगे। ये डिसीजन सिंपल नहीं था क्योंकि एक्टिंग इंडस्ट्री में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। थाउजेंड्स लोग डेली ऑडिशन देते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्रिस न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए और उन्होंने ली स्टार्सबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली। यहाँ उन्होंने एक्टिंग की सीरियस स्टडी की। लेकिन एक्टिंग स्कूल के बाद रियल वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट था। ऑडिशंस, कास्टिंग सेल्स, वेटिंग रूम्स, रिजेक्शंस। एक वक्त ऐसा था जब क्रिस कास्टिंग ऑफिस में एक इंटर्न का जॉब करते थे। स्ट्रगल और रिजेक्शन ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि वो एक्टिंग छोड़ने का सोचने लगे। लेकिन ये एक्सपीरियंस उनके लिए प्राइसलेस था क्योंकि यहाँ से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखी। हॉलीवुड सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। कई बार ऑडिशंस के बाद क्रिस घर जाते और सोचते मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। ये डाउट हर एक्टर के माइंड में आता है और क्रिस भी इससे बच नहीं पाए। लेकिन फिर एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी आया, एक टीवी शोज में माइनर रोल, फिर एक रोल, फिर एक रोल। धीरे धीरे क्रिस इंडस्ट्री में नोटिस होने लगे और फिर 2001 में उन्हें मिला उनका पहला नोटिसेबल रोल टीन कॉमेडी फिल्म नॉट अनदर टीन मूवी। फिल्म एक पैरोडी थी और क्रिस का रोल था एक एरोगेंट हाई स्कूल जैक का। फिल्म मास्टरपीस नहीं थी लेकिन ऑडियंस ने क्रिस को नोटिस किया। उनका कॉन्फिडेंट, उनका एक्सप्रेशन, उनका कॉमेडी टाइमिंग सब लोगों को पसंद आया। लेकिन हॉलीवुड में एक सक्सेसफुल रोल का मतलब ये नहीं होता कि जर्नी इजी हो गई। नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्रिस ने कई फिल्म्स की लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर एवरेज या फ्लॉप रहे और यहाँ से उनका करियर का नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला था। एक रोल जो उन्हें दुनिया भर में फेमस करने वाला था। 2004-05 क्रिस इवेंस का करियर एक अजब स्टेज पर था। उन्होंने कुछ फिल्म्स की, कुछ टीवी शोज भी किया था लेकिन हॉलीवुड में उनका नाम अभी तक टॉप लीग एक्टर में नहीं आया था। इंडस्ट्री में एक टर्म होता है ऑलमोस्ट फेमस। क्रिस एग्जैक्टली उस स्टेज पर थे। उन्हें रोल्स मिल रहे थे लेकिन वो रोल लाइफ चेंजिंग रोल्स नहीं थे। फिर एक दिन मार्वल कॉमिक्स का एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट का ऑडिशन अनाउंस हुआ। फिल्म का नाम था फैंटास्टिक फोर और कैरेक्टर था जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च, एक एरोगेंट, फनी, एनर्जेटिक सुपर हीरो। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्क्रीन पर आते ही एनर्जी एक्सप्लोड कर देता है। क्रिस इवेंस ने ऑडिशन दिया और उनका पर्सनैलिटी कैरेक्टर से परफेक्टली मैच कर गया। कॉन्फिडेंस, ह्यूमर, चार्म, जॉनी स्टॉर्म के लिए ये सब जरूरी था और फाइनली क्रिस इवेंस को मिल गया उनका पहला मेजर सुपर हीरो रोल। 2005 में फिल्म रिलीज हुई और सडनली क्रिस इवेंस दुनिया भर में फेमस होने लगे। उनका कैरेक्टर ह्यूमन टॉर्च ऑडियंस को इनिशियली पसंद आ गया। लोगों को उनकी एनर्जी पसंद आई, उनके डायलॉग्स, उनका एक्शन सीन्स और उनका आइकॉनिक लाइन। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही
और क्रिस इवेंस को मिल गया ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। हॉलीवुड के लिए वो अब एक सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं थे। मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल रही, क्रिस फेमस हुए, पर अंदर ही अंदर वो खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा वो एक स्टेरियोटाइप बन रहे हैं। सुपर हीरो फिल्म अट्रैक्टिव तो होती है, पर वो एक केज भी बन सकती है। क्रिस ने ओपनली इंटरव्यूज में कहा वो फेम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एंजाइटी अटैक्स, ओवर थिंकिंग। और जब फैंटास्टिक 4 का सीक्वल आया, क्रिस का इंटरेस्ट और भी कम होता गया। 2008 के अराउंड क्रिस ने सीरियसली सोचा एक्टिंग छोड़ देने का। उन्हें लगने लगा हॉलीवुड उनके लिए नहीं बना है। फेम का प्रेशर, कंसिस्टेंट जजमेंट, ये सब उनके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा था। वो डायरेक्शन की ओर जाना चाहते थे, बिहाइंड द कैमरा। और तब मार्वल ने कॉल किया। 2009 मार्वल स्टूडियोज एक ह्यूज सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहा था। ऑलरेडी फिल्म्स आ चुकी थी, आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, थॉर। लेकिन एक कैरेक्टर था जो इस यूनिवर्स का मोरल सेंटर बनने वाला था, एक सोल्जर, यानी कैप्टन अमेरिका। मार्वल को चाहिए था एक एक्टर जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग ना हो, बल्कि इमोशनली भी कैरेक्टर को कैरी कर सके। और उसकी लिस्ट में टॉप पर था क्रिस इवेंस। लेकिन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हुआ। पर क्रिस ने पहले मना कर दिया, एक बार नहीं 2 बार। क्यों? क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक रोल नहीं था, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 8-9 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट, ग्लोबल फेम, नो प्राइवेसी। क्रिस को एंग्जाइटी होने लगा सोच कर ही। पर एक आदमी था जिसने उसका माइंडसेट बदला, रॉबर्ट डॉनी जूनियर। रॉबर्ट ने कहा, दिस काइंड्स ऑफ फियर्स मीन्स इट्स मैटर्स। और यहीं से क्रिस इवेंस ने रिस्क लिया। 2011 फिल्म रिलीज हुई, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। और दुनिया ने पहली बार देखा एक स्किनी यंग सोल्जर को, जो एक्सपेरिमेंट के बाद बन जाता है एक सुपर सोल्जर। क्रिस इवेंस ने कैरेक्टर को सिर्फ प्ले नहीं किया, उन्होंने इसे जिया। स्ट्रिप रोजर का हॉनेस्टी, लॉयलिटी, सेक्रीफाइस और लीडरशिप ऑडियंस को फील हुआ। ये कैरेक्टर रियल है। और उस मोमेंट से क्रिस इवेंस का करियर कंप्लीटली चेंज हो गया। 2012 मार्वल ने रिलीज की एक फिल्म जिसने सिनेमा हिस्ट्री चेंज कर दी, द अवेंजर्स। और जब स्क्रीन पर एक टीम बनी, आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई, कैप्टन अमेरिका, तब ऑडियंस ने रियलाइज किया ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। और इस टीम का लीडर है कैप्टन अमेरिका। क्रिस इवेंस का परफॉर्मेंस हर फिल्म के साथ स्ट्रॉन्गर होता गया। कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और फिर आई वो मोमेंट जिसका वेट दुनिया कर रही थी, 2019 अवेंजर्स एंड गेम। फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक इमोशनल जर्नी का एंड था। और कैप्टन अमेरिका का आर्क सबसे पावरफुल था। फाइनल बैटल में जब कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर उठाते हैं तो थिएटर में लोग चीयर करते हैं। और ये मोमेंट सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं था, ये प्रूफ था कि एक सिंपल बॉस्टन का लड़का अब दुनिया का मोस्ट बिलव्ड सुपर हीरो बन चुका था। लेकिन एंड गेम का फाइनल सीन सबसे इमोशनल था। स्टीव रोजर पास्ट में जाकर अपनी लाइफ पीसफुल जीता है। और जब वो ओल्ड वर्जन में वापस आता है तो अपनी शील्ड हैंड ओवर करता है। तब फैंस समझ गए कैप्टन अमेरिका का जर्नी कंप्लीट हो चुका है। और दुनिया भर के फैंस के लिए ये एक इमोशनल गुड बाय था। क्रिस इवेंस की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस लाउड होना जरूरी नहीं, स्ट्रेंथ मसल में नहीं बल्कि वैल्यूज में होती है। कैप्टन अमेरिका सिर्फ शील्ड नहीं उठाते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे। और शायद इसीलिए क्रिस इवेंस एक एक्टर नहीं बने, वो एक रोल मॉडल बन गए। अगर आप भी मानते हो कि क्रिस इवेंस बेस्ट कैप्टन अमेरिका थे तो कमेंट में शील्ड इमोजी ड्रॉप करो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो हर मार्वल फिल्म के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नोट करिए